अयोध्या जाने से पहले ही योगी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए और सीधे सपाट बयान से एक बात साफ कर दी, 10-15 दिनों में दान चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर दान चोरी के आरोपों के 13 दिन बाद योगी फुल एक्शन मोड में दिखे। अब ना तो रामलला की संपत्ति चुराने वाले बचेंगे, ना दुष्प्रचार गैंग का मंसूबा कामयाब होगा। दोनों तरफ है वार। मैं बात ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि राम मंदिर दान चोरी मामले में सीएम योगी किसी को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आज योगी के तेवर से, उनकी बातों से ये साफ दिखा कि सीएम योगी खुद अयोध्या पहुंचकर क्लियरली कह देते हैं, इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अयोध्या जाने से पहले ही योगी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए और सीधे सपाट बयान से एक बात साफ कर दी, 10-15 दिनों में दान चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी ने और क्या कहा मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी देखिए कि जब योगी अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। उसके बाद सीएम योगी के सामने दान चोरी के आरोपों से जुड़ी PIR यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, PIR प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी गई। यह रिपोर्ट उस SIT ने तैयार की जिसे सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गठित किया था। लेकिन आज जब योगी अयोध्या पहुंचे तो ऐसा पहली बार हुआ कि रामलला के पटवारी के नाम से मशहूर चंपत राय, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है, वो योगी की अगवानी करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं थे। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए इस बात पर। यह हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात थी क्योंकि चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स हैं। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं, उनके पास है। मंदिर में जब भी कोई VIP मूवमेंट होता है, जब भी कोई VIP दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो कौन वहां पर होते हैं? जोर से चंपत राय वहां पर मौजूद होते हैं। और इस बार क्या हुआ? मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों? सूत्र हमें बता रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें योगी से दूर रहने के लिए कहा गया। प्रशासन ने सीएम का जो प्रोटोकॉल लेटर है वो जारी किया और उसमें चंपत राय से अनुरोध किया कि योगी के राम मंदिर कार्यक्रम के लिए वो किसी और व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करे और इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दे। शायद इसीलिए चंपत राय सीएम के साथ वहां पर नजर नहीं आए, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। आज योगी ने अयोध्या जाने से पहले दान चोरी के मामले में कई सदी और कई ऐसी बातें कही जिससे क्लियर हो गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन ने रामलला का पैसा चुराया है, दान का पैसा चुराया है, वो हत्थे चढ़ेंगे। योगी ने दूध का दूध फिर कैरी और पानी का पानी करने का भरोसा दिया और राम भक्तों से मर्यादित रहने की अपील भी की। सीएम योगी ने दुष्प्रचार गैंग को वार्न किया, चेतावनी दी, सनातनियों को सावधान किया। योगी ने क्या कहा, अब उससे सुनिए आप। ये लोग उपदेश देना बंद करें। SIT गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, SIT की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे? हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर से अगर दान चोरी हुआ है तो भैया एक्शन मोड में तो आना पड़ेगा ना। जितने भी किरदार है, एक को नहीं बचेगा और इस बात की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने दी है। उधर SIT की टीम भी अयोध्या में उससे भी बड़े मकसद के साथ जांच में जुटी है। SIT की टीम कौन कौन से एंगल पर जांच कर रही है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी और कैसे जांच कर रही है ये बताऊंगी। लेकिन आज SIT की जांच का 5वां दिन था। 5 दिन बीत चुके। कितने दिन? 5 दिन बीत चुके SIT की जांच के। अभी तक 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। कितने लोगों से? बुलेट कितने लोगों से? 100 से ज्यादा। कल यानी 18 जून तक SIT ने 4 दिनों में किन किन लोगों से पूछताछ की और क्या क्या पूछा वो आपको बता रही है। तो SIT जांच का पहला दिन SIT के मंदिर ट्रस्ट के महासचिव
चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से पूरी पूछताछ हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी ली डिटेल में। शक के दायरे में आने वाले 8 से 10 कर्मचारियों को ट्रस्ट के एक कमरे में बैठा दिया गया। सभी लोगों से 6 घंटे पूछताछ हुई है। दूसरे दिन टीम ने चंपत राय और गोपाल राव के पास जाकर पूछताछ की। 4-4 घंटे तक यह पूछताछ हुई है। फिर तीसरे दिन बैंक अधिकारियों को लाया गया। नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की। और इस दौरान पिछले 11 महीने के बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय रिकॉर्ड, ये सब खंगाले गए। फिर आता है कौन सा दिन? चौथा दिन। चौथे दिन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र से पूछताछ की जाती है। एसआईटी ने अनिल मिश्र से पूछा कि दान की गिनती के दौरान कहां रहते थे मिश्रा जी। यह भी पूछा कि दान की रकम के साथ ये जो आभूषण थे, इसका लेखा जोखा कौन रख रहा था और कैसे रख रहा था। और इस दौरान अनिल मिश्रा ने जो कुछ भी बयान दिया उस सबको रिकॉर्ड कर दिया गया है, जो भी बयान दिया। तो एसआईटी ने अभी तक जितने भी लोगों से पूछताछ की है उसमें से किसी और के बारे में तो कोई दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन चंपत राय की ईमानदारी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे करके यह कहा जा रहा है कि चंपत राय जैसा सरल व्यक्ति कहीं देखा नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते कि चंपत राय ऐसा करेंगे, और वो खुद कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते, कोसों दूर वो भ्रष्टाचार से। और ये कोई ऐसे ही नहीं कोई कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और मैं चाहती हूं उस बातचीत को आप सुने। हमने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि चंपत राय इज द मेन फिगर, सारा ख्याल तो चंपत राय रख रहे थे, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उनका पूर्व जो ड्राइवर है उसके ऊपर आरोप लगाए, तो क्या चंपत राय को अपनी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। आप बहुत एक्सपीरियंस नौकरशाहों में से एक हैं और तेज तर्रार भी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। क्या ये चीज पहले से एहसास में नहीं थी, या इसका पूर्वानुमान नहीं था कि अगर ऐसा इनफॉर्मल सिस्टम रहेगा तो फिर गड़बड़ी हो सकती है? प्रबंधन समिति का यह कार्य था उसमें सुधार हो। हाँ, इसमें कोई केंद्र का हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं था। अच्छा, और जो नाम आ रहे हैं, चंपत राय जी पर बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में ये सब होना था। जहां तक चंपत राय जी के व्यक्तित्व का संबंध है, हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह, उनका संस्कार जो उन्होंने जीवन काल बिताया है पिछले 36-37 साल के, और जिस संगठन से वो आते हैं, तो वह व्यक्तित्व अपने में निष्ठावान तो एक प्रारंभिक शब्द है। पर नृपेंद्र जी, उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं। उनका जीवन बहुत सादा है, हाँ, सादगी जीवन है, लेकिन उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं नृपेंद्र जी कि उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। आपने बहुत सही कहा, यही तो विश्वास है, यही तो कमी हो गई। पर इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा नृपेंद्र जी। मतलब ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये देश की सबसे लंबी लड़ाई के बाद जो मरकज बना, हिंदुओं का सेंटर बना, प्रभु राम का मंदिर, ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई है ना। ये चोरी नहीं, आप ही ने कहा, ये तो डाका है सबसे बड़ा। जी हाँ, बिल्कुल है। मैं इस शब्द को जानते हुए कि इसकी आलोचना होगी मैंने इस्तेमाल किया है, और उसका कारण यही है जो आपने अभी जो महत्व की बातें बताई, उस कारण से मैंने एक तरीके से इमोशनल होकर शब्द इस्तेमाल किया है। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जिम्मेदारियों को, जैसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, कि ये सबसे बड़ा ब्लॉट है, क्योंकि राम मंदिर ही सबसे पावरफुल चीज थी जो सरकार को दोबारा सत्ता में लेकर आई, ये सरकार पर, उसके कामकाज पर भी एक बड़ा ब्लॉट है। ये
दो चीजें बिल्कुल संबंधित नहीं है। एक तो सरकार पे ब्लॉट का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जो आपने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या यह ब्लॉट है, तो निश्चित रूप से मंदिर के मैनेजमेंट प्रणाली पर यह एक बहुत बड़ा दाग है। बहुत बहुत शुक्रिया नृपेंद्र जी।